Friends, today we are on the third unit, that is input output devices. Computer is an man-made machine. It works fast as well as very accurately. User have to provide proper information to computer for completing the work. Computer perform process on the data, information provide to it and give the result to the user. To be useful, a computer system needs to communicate with its user. Input output devices provide this capability to a computer system. Input device enter data from the user into primary storage, and output device supply the result of the processing from the primary storage to the user. Input device is generally used to refer any hardware by which the user can provide the data information to the computer. Input device are used to enter data and program into the computer by using mouse, keyboard, MICR, OCR, microphones, VDU and other input devices. These input devices are called online data entry devices too. Now the keyboard is the standard input device of the computer. Keyboard device are the most commonly used input device today. The keyboard is an input device that is used for giving direction to computers. This device allow data entry into the computer system by processing a key or a set of key mounted on a keyboard connected to the computer system, rather connected to the CPU. Keys of the keyboard are labeled buttons. That you know well, there are several buttons on the keyboard having a label such as A, S, F, G, 1, 2, 3, 4, F1, F2. The most popular keyboard used today is 104 keys up to the 110 keys कीबोर्ड. आजकल जो एडवांस कीबोर्ड यूज होता है वो 104 से 110 तक की उसमें होती है. सम मल्टीमीडिया कीबोर्ड आर ऑल्सो consist of more than 110 keys. This input device is most popular and it is used for entering data programs into a computer system. A computer keyboard is quite similar to that of typewriter. आप लोगों ने सभी लोगों ने टाइपराइटर भी देखा होगा, तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो सिमिलर रहता है टाइपराइटर के जैसे. कीबोर्ड में जो कीज़ होती है उसको क्लासीफाई किया गया है. द कीज़ ऑफ कीबोर्ड कैन बी क्लासीफाइड. द फर्स्ट वन इज़ द टाइपराइटर कीज़, दैट इज़ ABCDEFGH और Z तक. देन कर्सर कंट्रोल कीज़ होती है, जैसे कि ऊपर जाने वाला एरो है, इधर उधर जाने वाला एरो है, कर्सर कंट्रोल है, जैसे कि स्पेस है, एंटर है. देन न्यूमेरिकल कीज़ होती है 0, 1, 2, 3, 4. देन फंक्शन कीज़ होती है F1, F2, F3, F4, F5. देन स्पेशल कीज़ होती है. स्पेशल कीज़ कुछ ये होती है नमलॉक, इंसर्ट, डिलीट, ऐसी कीज़ का एक ऑप्शन होता है, वो स्पेशल कीज़ है. टाइपराइटर कीज़ में क्या आता है? देयर आर नॉर्मल कीज़ ऑन द कीबोर्ड, दे इंक्लूड द लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन सिम्बॉल्स. टाइपराइटर की कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल एंड सिम्बॉल पुटिंग कीज़. जैसे कि उसमें अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होते हैं, लेटर कीज़ A to Z होते हैं. फिर नंबर कीज़ में 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होती है. नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल कीज़ होती है उसमें टाइपराइटर, जिसमें स्पेस होता है, बैक स्पेस होता है, टैबुलेशन होता है, कर्सर मूविंग होता है, अप डाउन, लेफ़्ट राइट, इंसर्ट, डिलीट, कैरेक्टर की, ये नॉन प्रिंटिंग कीज़ है. स्पेस बार होता है उसमें. फिर कर्सर कंट्रोल कीज़ होती है, उसमें एरो कीज़ होती है, अब ऊपर जाने वाला, राइट में, डाउन में, लेफ़्ट में जाने वाली जो एरो कीज़ होती है वो कर्सर को क्या करती है, कंट्रोल करती है. देन न्यूमेरिकल कीज़ क्या होती है? न्यूमेरिकल एक नमलॉक, एक पैड ही होता है बाजू में राइट साइड में, जिसमें नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 9. और जब हम नमलॉक ऑन करते हैं तो वो की जो है वो एक्टिव हो जाती है, हम उससे नंबर जो है प्रिंट कर सकते हैं. कुछ फंक्शंस की होती है, दिस की लेबल्ड F2 to F12 आर लोकेटेड एट द टॉप एंड ऑफ द कीबोर्ड. जो टॉप एंड कीबोर्ड का होता है वहाँ से वहाँ
F1 से F12 तक की जो फंक्शंस की होती है। फिर शिफ्ट की होती है, होल्डिंग द शिफ्ट की डाउन एंड देन प्रेसिंग अ लेटर की क्रिएट्स अपर केस लेटर्स। आपने देखा होगा शिफ्ट दबाते ही है हम ए को कैपिटल कर सकते हैं, पूरे ABCD को कैपिटल कर सकते हैं, फिर उसको प्रेस करेंगे तो उसको स्मॉल भी कर सकते हैं। एंटर कीज होती है, एंटर की इज ऑल्सो रेफर टू एज एन रिटर्न की। द एंटर की इज मेनली यूज टू पर्पज। वन इज टू बिगिन अ न्यू लाइन, नई लाइन शुरू करने के लिए हम एंटर करते हैं, या फिर न्यू प्रोग्राम इन वर्ड प्रोसेस और पैकेज, नया प्रोग्राम करने के लिए एंटर करते हैं, या फिर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए भी एंटर करते हैं। फिर होती है टैब की। द टैब की मूव्स द कर्स और अलोंग लाइन टू अ प्रेजेंट पॉइंट। इट लेट्स यूज़र इंडेंट पैराग्राफ एंड लाइन अप कॉलम्स, टेक्स्ट और नंबर्स। टैब की देखी होगी आपने, 5 सेंटीमीटर का एक टैब होता है। तो हमें बहुत सारी जो सेटिंग्स होती है, जैसे कि हमें एक लेटर लिखना है तो पैराग्राफ करना है, तो टैब की से हम एक स्पेस, एक टैब मारेंगे तो वो एक 5 सेंटीमीटर का एक टैब बढ़ जाएगा। तो ऐसी सेटिंग्स के लिए जो टैब की होती है वो यूज़ की जाती है। फिर होती है कुछ कंट्रोल एंड अल्टर कीज़। द कंट्रोल एंड अल्टर कीज़ आर ऑफन यूज टू कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज़ टू कैरी आउट स्पेशल एक्शंस। कुछ स्पेशल एक्शन लेने के लिए जो अल्टर और कंट्रोल की यूज़ की जाती है। डिलीट की भी यूज़ की जाती है, जैसे कोई डेटा अगर डिलीट करना हो तो उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल अल्टर बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं कंप्यूटर में, उसको चेंज करने के लिए या फिर उसको रिवाइज करने के लिए ये कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है कंट्रोल और अल्टर की। जैसे कि हमें एक आधा स्क्रीनशॉट लेना हो तो बहुत सारे कीबोर्ड में क्या है कि हम अल्टर को या फिर फंक्शन को प्रिंट स्क्रीन के साथ कॉम्बिनेशन कर देते हैं। स्क्रीन अगर हमको घुमाना है, उसको 90 या फिर 180 के एंगल में, फिर या फिर 270 के एंगल में ले जाना है तो कंट्रोल की यूज़ की जाती है। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है, तो कॉम्बिनेशन में हम अल्टर और कंट्रोल की यूज़ कर दें। एस्केप की होती है, आपने देखा होगा एस्केप की एकदम लेफ़्ट को कॉर्नर में होती है। इट मोस्ट एप्लीकेशंस यूज़र कैन यूज़ द एस्केप टू की टू कैंसल एंड इग्नोर द एंट्री और कमांड्स। हमें अगर कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं चाहिए तो हम एस्केप की से क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये है कीबोर्ड। उसके बाद में, और ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। उसके बाद में आता है MICR, दैट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR is acronym for Magnetic Ink Character Recognition, a technique primarily used by airlines for ticket verification and banks to verify the validity of signed checks and enhance security. मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि MICR जो है वो बैंक में चेक के सिग्नेचर के लिए या फिर चेक पे जो नंबर होता है आयरन ऑक्साइड, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ MICR। MICR इज़ द कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज मेनली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू ईज द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जो इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको एनकोड करने के लिए, या फिर एयरलाइंस की जो टिकट्स होते हैं उस पर जो सिग्नेचर या फिर वर्डिंग्स होते हैं उसको एनकोड करने के लिए MICR यूज़ किया जाता है। जनरली MICR का यूज़ जो है वो बैंक में किया जाता है। फिर आता है OCR। OCR इज़ द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर रीडर भी बोल सकते हैं इसको, रिकॉग्निशन या फिर रीडर भी। यूज़र कैन यूज़ इमेज स्कैनर टू इनपुट अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पिक्चर्स, ग्राफिक्स, टाइप टेक्स्ट एंड हैंड रिटन टेक्स्ट। When user use image scanner for inputting text documents, they face some limitations. OCR technology overcomes these limitations. In this case, the scanner is equipped with character recognition software called OCR software. बहुत बार क्या होता है कि हम स्कैनर से डेटा इनपुट करते हैं, जैसे कि पिक्चर्स इनपुट करते हैं, ग्राफ्स, टाइप टेक्स्ट या फिर रिटर्न टेक्स्ट को क्या करते हैं, हम स्कैन कर लेते हैं। व्हेन यूज़र इमेज स्कैनर फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जब हम क्या करते हैं ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं कंप्यूटर के लिए, दे फेस सम लिमिटेशन। इसमें क्या होती है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। OCR टेक्नोलॉजी ओवरकम्स दीज लिमिटेशंस। OCR टेक्नोलॉजी क्या करती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या करती है, ये लिमिटेशंस को क्या करती है, ओवरकम करती है। इन दिस केस द स्कैनर इज इक्विप्ड विद द कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कॉल्ड OCR, और इसी के लिए फिर OCR यूज़ किया जाता है। OCR टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है विच कन्वर्ट्स बिट मैच इमेज ऑफ कैरेक्टर्स इक्वलेंट इनटू द ASCII कोड्स। जो क्या करती है, जो बिटमैप इमेज हमने जो स्कैन करी है उसको उसकी बिटमैप इमेज से
उसके सभी कैरेक्टर्स को आस्की कोड में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे फिर कंप्यूटर को क्या इनपुट दिया है ये समझ में आता है. दैट इज़ द स्कैनर फर्स्ट क्रिएट द बिटमैप इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड देन OCR सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट द एरेज ऑफ द ग्रिड पॉइंट्स इनटू द आस्की टेक्स्ट. आस्की टेक्स्ट क्या है? तो आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज. इसमें क्या करती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम स्कैन करते हैं उसके बिट मैप को आस्की में कन्वर्ट करने में OCR जो है वो हेल्प करता है. उस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज technology that enables user to convert different types of documents such as the scanned paper documents, PDF files, images into the means by editable and searchable data. तो ये होता है, ये एडवांटेज है OCR का. कुछ फीचर्स है OCR के, जैसे कि इट इज़ द चीपर ऑप्शंस फॉर सॉर्टिंग द लार्ज डेटा. बहुत सारा डेटा है उसको सॉर्ट करना है तो ये बहुत ही सस्ता ऑप्शंस होता है. इट रिड्यूस द ह्यूमन टास्क फॉर ट्रांसक्रिप्शन. जैसे कि बहुत सारा जो हम डेटा स्कैन करके या फिर टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम स्कैन करेंगे तो वो बिट मैप करके उसको आस्की में कन्वर्ट कर देगा. इट रिड्यूस द ह्यूमन टास्क. डेफिनेटली इट रिड्यूस द ह्यूमन टास्क. देन इट डज नॉट रिक्वायर स्किल ऑपरेटर और प्रोग्रामर. या डेफिनेटली when we scan any document it automatically converted it into the ASCII code. OCR software convert the bitmap images of characters to the ASCII equivalents code. एंड इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो जनरली डेटा एंट्रीज, बहुत ज़्यादा डेटा एंट्रीज होती है उसमें आस्की OCR यूज़ किया जाता है. ऑटोमेटिक नंबर प्लेट्स रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, ऑटोमेटिक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस कार्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी जगह पे OCR यूज़ की जाता है. फिर आएगा बार कोड. बार कोड आपने देखा ही होगा कि बहुत अपने मॉल में या फिर आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे बारकोड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है. बारकोड रीडर यूज लेज़र बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी. डिफरेंट बारकोड्स हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बार रिफ्लेक्ट द बीम इन डिफरेंट वेज. हाईली लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर सेंसर्स द रिफ्लेक्टेड द लाइट पैटर्न्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द इलेक्ट्रिकल पल्सेस. उसमें होता क्या है कि जो बारकोड रीडर होता है वो क्या है, लेज़र बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है जो बारकोड को स्कैन करके लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर सेंसेस द रिफ्लेक्टेड द लाइट पैटर्न्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द इलेक्ट्रिकल पल्स. इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे जो भी प्रोडक्ट पे हमने वो लेज़र बीम लाइट डाला है वो लाइट से ऑटोमेटिक वो जो है वहाँ पे लिखा हुआ जो कोड है या फिर वहाँ पे दिया हुआ जो कोड है उसको सेंस करके उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, जो कंप्यूटर में जाके फिर उस ब्रांड की वैल्यू बताएगा, उस ब्रांड की जो भी डिटेल्स है वो हमें दिखाएगा. और ये सब मॉल्स में यूज़ किए जाते हैं. जनरली हम बारकोड क्या करते हैं या फिर बारकोड रीडर जो मॉल्स में यूज़ करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में. फिर माउस आता है. माउस ये बहुत ही फास्ट इनपुट डिवाइस है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. बहुत पहले या फिर माउस के दो प्रकार हैं, एक तो रोलर बॉल माउस होता है और एक होता है अभी का माउस जो आज हम यूज़ करते हैं. आज की टेक्नोलॉजी है जो लेज़र माउस होता है, उसमें लेज़र सेंसर होता है. और जो रोलर बॉल था उसमें एक रबर का बॉल होता था जो सरफेस पे मूव करता था और पॉइंटर कंप्यूटर पे मूव करता था. माउस जो टेक्नोलॉजी है वो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और ये वेरी फास्ट, इट इज़ वेरी फास्ट इनपुट डिवाइस. माउस इज़ अ वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. देन आते हैं आउटपुट डिवाइस, वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.